अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल बायोमेडिक्स व्लॉग। मेरा नाम मोहम्मद सलीम है। मैं एज ए बायोमेडिकल इंजीनियर काम कर रहा हूँ। आज हम बात करेंगे कि एक्सरे मशीन क्या है और ये किस तरह काम करती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि एक्सरे है क्या। एक्सरे के अंदर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को यूज़ करके हम एक इंटरनल पार्ट का इमेज लेते हैं, जिसमें ये होता है कि जो ये रेडिएशन होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इसकी जो रेंज होती है 0.01 नैनोमीटर से 10 नैनोमीटर तक होती है और इसको हम मुख्तलिफ जगहों पे यूज़ करते हैं, जैसा कि मेडिकल इमेजिंग के तौर पे यूज़ करते हैं, सिक्योरिटी स्क्रीनिंग के तौर पे यूज़ करते हैं और भी बहुत सी लैबों के अंदर टेस्टिंग के लिए भी इसको यूज़ करते हैं। क्योंकि इसलिए यूज़ करते हैं कि जिस भी ऑब्जेक्ट के अंदर पेनिट्रेट करती हैं, तो पेनिट्रेट जब उस ऑब्जेक्ट के अंदर करते हैं तो उसका एक इंटरनल इमेज बना लेती हैं, तो जिसे हम एक्सरे का नाम देते हैं। अब हम बात करेंगे कि एक्सरे मशीन क्या है और इसके पार्ट्स की बात करें तो हमें जनरेटर की ज़रूरत होती है, जो इसे हाई वोल्टेज पर ज़रूरत होते हैं। तो उसके साथ एक स्टैंड होता है, स्टैंड के ऊपर हमारे पास गिलास ट्यूब लगी होती है, उसके नीचे एक हमारे पास कोलीमीटर लगा होता है जिसने फोकस करना होता है लाइट को, और उसके साथ पेशेंट टेबल होती है और एक बक्की होता है जहाँ से हमने इमेज को डिडक्ट करना होता है। अब सबसे पहले गिलास ट्यूब क्या है। अब जैसा कि आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है कि ये सारा रिएक्शन गिलास ट्यूब के अंदर हो रहा है। अब गिलास ट्यूब में हो ये रहा है कि इसमें एक कैथोड होता है जिस पे नेगेटिव चार्ज होता है और एक एनोड होता है जिस पे पॉजिटिव चार्ज होता है। अब होता यह है कि कैथोड के आगे एक एलिमेंट लगा होता है जिसे हम टंगस्टन एलिमेंट का नाम देते हैं, और उसके साथ एक फोकसिंग पॉइंट होता है जो इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होने हैं उसको दूसरे एनोड के ऊपर फोकस करना इसका काम होता है। अब होता यह है, जब हम इस कैथोड को हाई एनर्जी वोल्टेज देते हैं जो 2 से 6 VA हो सकते हैं, हम इसको खुद एडजस्ट कर सकते हैं मशीन के थ्रू। अब जब इसको देते हैं तो हमारा जो एलिमेंट है टंगस्टन एलिमेंट, वो हीट अप हो जाता है। अब वो हीट अप तकरीबन 2300 सेंटीग्रेड के से भी अबव ये हीट अप हो जाता है। अब जब ये हीट अप होता है तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होना शुरू हो जाते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होते हैं तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है और हमारे कैथोड के ऊपर भी नेगेटिव चार्ज होता है। अब ये नेगेटिव चार्ज इन जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन होता है, इन एटम्स को क्या करता है, रिपेल करता है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो ये जब रिपेल होते हैं तो ये पॉजिटिव की तरफ चले जाते हैं, कैथोड की तरफ चले जाते हैं। अब इस एनोड के ऊपर एक तो टंगस्टन एलिमेंट लगा होता है और उस पर एक मेटल की प्लेट लगी होती है, जहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन कैथोड से रिपेल होने हैं और वहाँ पे फोकस होकर इस प्लेट के ऊपर उन्हें कोलाइड करना है। अब इसके पीछे कॉपर की एक प्लेट होती है और उसके अंदर कूलर लगा होता है। और अब होता ये है, जब हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन आते हैं, हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होते हैं कैथोड के ऊपर, तो जो फोकसिंग पॉइंट होता है हमारा, वो फोकस करके इनको वहाँ से रिपेल करता है और कुछ एनोड की तरफ भेज देता है। अब एनोड के ऊपर ये एक स्टेशनरी होता है, ये मूव कर रहा होता है। अब जो मूव कर रहा होता है तो ये इलेक्ट्रॉन होते हैं, जब इलेक्ट्रॉन कोलाइड्स करते हैं उस प्लेट के ऊपर, तो एक तो हमारे पास हीट प्रोड्यूस होती है और हीट के साथ साथ एक्सरे रेज प्रोड्यूस होती हैं। अब 99% हीट होती है और 1% एक्सरे रेज होती हैं। अब इस हीट को ऑब्जर्व करने के लिए हमारे पास एक कूलर लगा होता है जो इस हीट को ऑब्जर्व कर रहा होता है। अब बाकी जो हमारे पास रेडिएशन होती हैं, एक्सरे रेज होती हैं, एक्सरे रेज वो फोकस हो रही होती हैं। फोकस नीचे जो इमेज हमारे पास है वो इमेज की तरफ फोकस हो रही होती हैं। अब फोकस होके कोलीमीटर से ये एक्सरेज पास होती हैं। जैसे पास होती हैं तो नीचे हमारे टेबल के ऊपर ऑब्जेक्ट होता है, कोई पेशेंट होता है, तो ये कोलीमीटर ये करता है कि अगर हमने कोई लार्ज पार्ट का लेना है एक्सरे तो हम इसका फोकस ज़्यादा कर लेंगे। अगर हमने किसी कम ऑब्जेक्ट का इमेज लेना है, किसी कम पार्ट का इमेज लेना है, तो हम इसका फोकस डाउन कर लेंगे। अब होता ये है कि ये जो एक्सरेज हैं ये कोलीमीटर के ज़रिए ये फैलती नहीं है,
ये जहाँ पे फोकस कर रहे होते हैं वहाँ पे ही फोकस करती हैं और उसी ही जगह का इमेज लेती हैं। तो जैसे ये पास होती हैं तो ये इमेज के अंदर ये चेस्ट का भी एक्सरे हो सकता है, ये हड्डी का भी हो सकता है और बहुत से हैं इंटरनल ऑर्गन जिसका हम इमेज ले सकते हैं। अब कुछ इमेज हमें क्लियर नज़र आते हैं और कुछ थोड़े ब्लैक होते हैं। अब होता ये है कि जो हमारे हड्डी है, जो बून है, बून के अंदर कैल्शियम होती है, कैल्शियम जो है वो उसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो ज़्यादा होता है। तो इसी वजह से जो एटॉमिक नंबर जिसका ज़्यादा होगा तो जो एक्सरेज होती हैं वो उसको ज़्यादा फोकस करती हैं, उसको ज़्यादा क्लियर करती हैं। जैसे कि हम किसी इंटरनल टिश्यू का लेते हैं या कोई लंग्स का देते हैं तो हमें क्लियर इमेज नहीं मिलती, लेकिन इमेज तो मिलती है लेकिन वो थोड़ा सा ब्लैक होती है। तो इसी वजह से वहाँ से जो है ना ये लाइट ज़्यादा अब्जॉर्ब नहीं होती, क्योंकि कैल्शियम के अंदर ज़्यादा ये अब्जॉर्ब हो जाती हैं या फिर हमारी हड्डी के अंदर ज़्यादा अब्जॉर्ब हो जाती हैं। जिस चीज़ की जिस इमेज के अंदर ये ज़्यादा अब्जॉर्ब होती हैं तो उस इमेज का वो इमेज क्लियर नज़र आती है। तो ये हमारा आज का टॉपिक एक्सरे मशीन था। नेक्स्ट में इंशाल्लाह हम मिलेंगे किसी और टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।